हेलो बच्चों, आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2017 में पूछे गए खंड 2 में अंकगणितीय परीक्षण में जो प्रश्न आए थे उनका आज हम लोग विस्तृत हल सीखेंगे। देखो, इसको कैसे पहला क्वेश्चन आया था कि नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। अब देखो इसमें क्या था दोस्तों कि यहाँ मैंने दी है, यहाँ बेचे गए केले हैं, ये बॉक्स है, ये मार्च में इतने बॉक्स बेचे गए, अप्रैल में इतने, और मई में ये बॉक्स बेचे गए, जून में इतना और जुलाई में इतना, और एक्स ये एक बॉक्स बराबर 5 दर्जन है। तो अब देखो दोस्तों, दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो हम पहले बॉक्स की संख्या निकालें, बॉक्सों की संख्या। तो हम इनको सबको जोड़ेंगे। मार्च में कितने हुए, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो मार्च में हो गए और 3 इसमें हो गए, और 1 2 3 4 5 इसमें है, और जून में 2, और जुलाई में 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। तो अब हम इनको जोड़ेंगे बॉक्सों की संख्या। मार्च में 6, अप्रैल में 3, और मई में 5, और जून में 7, और जून में 2 है दोस्तों, 2, और ये नीचे वाला है 1 2 3 4 5 6 7, ये जुलाई में 7 है। तो अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 7 21 और 23 बॉक्स बेचे गए। अब एक बॉक्स में 5 दर्जन केले हैं, तो 23 बॉक्स में कितने हुए, तो गुणा हो जाएगा, 23 गुणे 5 दर्जन, तो इतने दर्जन हो गए। तो 23 गुणे 5 दर्जन हो गए। तो एक दर्जन में हमें पता है कि कितनी चीजें होती हैं, 12 चीजें होती हैं, तो 12 इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अब देखो इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 12 के यहाँ गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, तो 60 यहाँ आ गए, और 0 इधर आ गया, 6 18 हासिल लगी, 1 6 12 और 1 13, तो 1380 केले उस महीने में बेचे गए। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा होगा। तो 51 का दूसरा काला करेंगे। अगला देख, अब इसमें है निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्या है कि ये एक दिन में व्याख्यान है और व्याख्याता है। ये व्याख्याता है जो व्याख्यान देते हैं एक दिन में। अमित, ये देखो अमित का बॉक्स यहाँ तक है तो इसके बराबर है, तो ये अमित 2 देता है एक दिन में। गोपाल का यहाँ से यहाँ तक है तो ये 4 देता है। राम का ये है तो 1 व्याख्यान। ऐसे ही प्रमोद का है तो प्रमोद का ये हो गया बॉक्स। तो प्रमोद है वो एक दिन में 3 व्याख्यान देता है। ऐसी विशाल है वो एक दिन में 6 व्याख्यान देता है। ऐसी राघव है वो 5 देता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। अब दोनों व्याख्यान, 2 व्यक्ति अमित और राघव का और गोपाल और प्रमोद के व्याख्यानों का अंतर हमें निकालना है। तो अब देखो इसको हम हल करते हैं। तो अब देखो क्या है, अमित प्लस राघव कितने देते, अमित देते, देखो एक दिन में व्याख्यान देता है 2, और राघव देता है, राघव का कहाँ है, देखो ये 5, राघव देता है 5, तो ये हो गए 7। अब अमित और राघव का एक सप्ताह का व्याख्यान हमें निकालना है। एक सप्ताह में व्याख्यान किनके, अमित और राघव के, तो 7 गुणे 7 बराबर 49। अब देखो अगला क्या है,
गोपाल का, तो गोपाल प्लस प्रमोद, इनके व्याख्यान कितने हैं एक दिन में? गोपाल का ये 3 और प्रमोद का है 3। ये देखो ये 3 प्रमोद का है 3 और गोपाल का है ये 4। ये गोपाल का है, तो ये 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो एक सप्ताह में दो प्रमोद और गोपाल के व्याख्यान कितने हो जाएंगे? 7 गुणे 7, तो कितना हो गया? 49। अब देखो, अब इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब है दोनों बड़े में से छोटा घटाना, तो ये दोनों बराबर है तो 0। तो हमें किस पर टिक करना है? देखो हमें टिक करना है 0 पर, इस पर हम टिक करेंगे और ये 52 का हम चौथा काला करेंगे। अब उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 53 नंबर है, जिसका परिमाप 48 मीटर है। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों की हमें भुजा नहीं पता है। अब हम किससे भुजा निकालेंगे? इस परिमाप से भुजा निकालेंगे और इसमें भुजा का मान रख देंगे। तो दिया क्या है? देखो दिया है वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 48 मीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है और ये 48 मीटर के बराबर हो जाएगा। 4 से इससे काट देंगे तो 5 चौक 48 होता है, तो भुजा बराबर 12 मीटर। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर, तो ये 12 का वर्ग, तो ये हो गया 144 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर कितना? 144 वर्ग मीटर हमें प्राप्त हुआ। तो हम कौन सा काला करेंगे? ये वाला काला करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है 54 है। 20 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा? तो अब देखो नया औसत क्या होगा? ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, परिणामों की संख्या बराबर है, कोई चीज घटाई जा रही, जोड़ दी जा रही, भाग दिया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है, तो वही हम इस औसत में कर देंगे। तो 20 परिणामों का औसत कितना है? 20 परिमाणों का औसत है 18। अब देखो जब 3 घटा दिया गया, 3 घटाने पर यानी प्रत्येक परिणाम में अगर हमने 3 घटा दिए तब 20 परिमाणों का औसत क्या करेंगे? जो क्रिया यहां हुई है वो ही इसके साथ कर देंगे। घटाना है तो घटाना, जोड़ है तो जोड़, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग कर देंगे इसमें। तो अब इसमें घटाने की क्रिया करेंगे, ये 3 हुआ तो कितना आ गया? 15। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 15। तो हम 15 पर ये इसको काला करेंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर इतना हो जाता है, तो ये संख्या निकालनी है। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो ये अनुपात ऐसे लिख लेंगे, फिर अनुपात लिख लेंगे 3:4। अब देखो ये कब ट्रिक लगती है? अब देखो इनका अंतर देख लो, इनका अंतर +1 है और इनका अंतर +1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमने 9 जोड़ा था, इसमें भी 9 जोड़ा था, तो 1 बराबर 9 हो गया। ये 1 यहाँ पे जो भी आएगा अंतर में, वो जो संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी वो उसके बराबर हो जाएगा। अब संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3, 1 बराबर 9 के हो जाएगा। अब क्या है, ये संख्या दे रखी है 2:3 में, तो हमें पहली संख्या निकालनी। पहली संख्या 2 गुणे 9 कितनी हो जाएगी? 18। और दूसरी संख्या
3 गुणे 9, 9 तिया 27। तो अब इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 18 और 27 हमें ये संख्या मिली है, और हम 55 का दूसरा काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो एक बस, अब देखो 56, अब 56वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा। तो हमें एक कोर, अब इसमें दे रखा है एक बक्सा दे रखा है इस तरीके से, और प्रत्येक कोर ये 3 सब 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, घन हो गया है। ये जो चित्र है वो घन है, प्रत्येक भुजा बराबर है, और घन का आयतन होता है भुजा का घन या भुजा का क्यूब। अब तो हम क्या करेंगे, 3 का घन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 का 3 का 9, 9 तिया 27। तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, ये 27 प्राप्त हो गया। तो ये एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी, तो इसका आयतन कितना होगा, वो होगा 27 मीटर क्यूब। अब देखो अगला है, एक बस नई दिल्ली से 9:10 चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा में लगा समय निकालना। अब देखो सब लोग ये तो जानते हो घड़ी इस तरह से होती है, ठीक है, ये 12, ये 9, ये 3, ये 6, फिर इस तरीके से ये इसमें ये भी होते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। अब देखो जब ये 9:10 पे कोई यहाँ से 9:10 पे चली बस, तो वो पहले 12 पहुंचेगी। तो अब हमें ये पता करना है कि 9 और 12 के बीच में कितना समय होगा। इसके बाद इधर जितना बजेगा, 1 बजेगा तो 1 घंटा, 2 बजेगा तो 2 घंटा, 3 बजा तो 3 घंटा, 4 बजा तो 4 घंटा, इधर जितना भी होगा ऐसे करके वो जितना बजा होगा उतना ही घंटे को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ बता रहा है 4:20, तो इसका मतलब हो गया 4:20 का मतलब हो गया 4 घंटा 20 मिनट। अब हमें खाली ये निकला है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल सकते हैं। तो चंडीगढ़ पहुंचने में लगा समय, तो हम क्या करेंगे, या इसको हम 12 बजे में से 9:10 घटा देंगे, और प्लस 4 घंटा 20 मिनट इधर हम 4 घंटा 20 मिनट इधर हम इसमें जोड़ देंगे। तो अब देखो ये यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ से लाई, तो यहाँ बचा 50, यहाँ 11 में से 9 गया 2, और प्लस 4:20। अब देखो अब हम इनको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 70, 6 घंटा 70 मिनट। तो यहां से हम क्या करेंगे, 60 घटा देंगे, इसको घंटे में बना लेंगे और इसकी हासिल इधर आ जाए। तो इसको हमने जब घटाया तो 10 मिनट बचा, 1 घंटा इधर आ गया, तो 7 घंटा 10 मिनट जो होगा उसे बस को दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में लगेगा। तो 7 घंटा 10 मिनट कहाँ है, 7 घंटा 10 मिनट ये है, तो 57 का हमें पहले काला करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, देखो अगला ये है, ये क्वेश्चन दे रखा है, गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी को 48 अंक और इसको 25 में से 48 मिले, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में से 22 अंक प्राप्त किए, दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। अब देखो पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट हमें देखना है। पहले टेस्ट के लिए पूर्णांक कितना है, 25 है, और प्राप्तांक 18 है। तो अब प्राप्तांक का हमें प्रस्तक
परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो अब देखो प्राप्तांक बराबर प्रतिशत, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। तो ये आ गया 18 गुणे 100 बटे 25। तो 25 चौकू 100, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, ये 72% आ गया। और दूसरा टेस्ट ये है कि पूर्णांक तो वही रहा, पूर्णांक है पूर्णांक 25 और प्राप्तांक 22। तो प्राप्तांक का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्तांक कितने हैं, 22 है, गुणे 100 बटे 25। तो 25 चौकू 100, तो कितना हो गया, 22 चौक 88। तो ये 88 आया, इसने 88 इसमें प्राप्त किया, इसमें 72। तो अंतर कितना हो जाएगा, 88 में से हम क्या करेंगे, 72 को घटा देंगे। तो 8, 6 और यहाँ 1, तो यहाँ 16% आया। कितना आया, 16%। ये हम काला करेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो इसको देखो दूसरे तरीके से हम कैसे हल करते हैं। देखो दोनों टेस्ट दे रखे हैं, पहला और दूसरा। ये 25 और ये 25, और ये कितना है 18, ये पूर्णांक है और ये प्राप्तांक है, और यहाँ पर 22। अब देखो प्राप्तांक का कितना अंतर हमें निकालना है, कितने प्रतिशत अधिक अंक किए। तो अब देखो इसमें 18, इसमें 22, तो इसमें अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसने। अब देखो एक चीज देखो शॉर्टकट, यहाँ पूर्णांक यहाँ बराबर है। अगर यहाँ पूर्णांक बराबर है तो हम अंकों का हम अंतर निकाल लें और उसका परसेंटेज निकाल लें, वही आएगा जो पहले निकाला था, वही निकलेगा। देखो कैसे, प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे इसमें कितनी अधिकता है, 4, 18 और 4 22। तो हम अधिक प्राप्तांक कितना है, 4 गुणे 100, अधिक प्राप्तांक का प्रतिशत लिख लेंगे इधर बटे पूर्णांक ये 25। तो 25 चौकू 100, तो 4 चौकू 16, तो ये 16% देखो प्राप्त हुआ। ऐसे भी हम निकाल लेंगे जब प्राप्तांक और पूर्णांक का मान बराबर होगा, तो हम इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, देखो 30 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपए लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखो उसका प्रतिशत लाभ हमें निकालना है, कैसे, अब देखो उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो है 30 रुपए, लाभ है 10 रुपए में दे रखे। अब देखो जब भी हम प्रतिशत में लाभ या हानि निकालते हैं तब हमें क्या क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य बराबर जब हम इस कंडीशन निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो ये 30 माइनस 10 कितना आ गया, 20। अब देखो अब हमें लाभ प्रतिशत का मान निकालना, लाभ प्रतिशत का मान, हमें क्रय मूल्य का मान ये पता चल गया। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो अब लाभ कितना है, 10 गुणे 100 बटे 20, 20 पंचे 100, तो ये आ गया 50%। तो ये 50% होगा। देखो 50% कहाँ है, ये तो हम ये क्या करेंगे, 59 का जो 50% जहां पे दे रखा है वो हम नंबर काला करेंगे। 59 का तीसरा नंबर हमने काला कर दिया। अब अगला देखते हैं, देखो अब ये है एक ड्रम ऐसा बना हुआ है, देखो इस तरीके से, और अब हम ये मान के चलते हैं ये कह रहा है एक ड्रम के 2/3 भाग भरा हुआ है, तो इसका मतलब उसके 3 भाग हैं। यहाँ जो भिन्न में रखा है वो मूल भाग हो जाता है, 2 भाग भरा हुआ है और 3 भाग खाली, तो इसका 3 भाग में 2 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब ये है। और यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी।
तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ड्रम है, और ये जो नीचे वाला भाग है इसका मतलब है इसके 3 भाग है और 2 भाग भरे हुए हैं, ये 2 भाग भरे हुए हैं ये वाले, ठीक है। इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ये खाली था, इसमें 50 लीटर पानी आया। तो ड्रम के पानी की क्षमता बताइए, तो इसके पूरे की क्षमता, इस भाग में 50 आता, तो इस भाग में भी 50 आएगा, इस भाग में भी 50 आ जाएगा, तो इस पूरे ड्रम की क्षमता कितनी हो गई, इनको सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 लीटर, 150 लीटर। तो 150 लीटर पर हम काला कर देंगे। अब देखो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमें पता है दूरी, समय पूछ रहे तो समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी है 350 किलोमीटर और 4 है 75, तो अब हम इसको किससे काट लेंगे 25 से काट सकते हैं, 25 तिया 75 और 25 से कम 25 और फिर 10 बचा, तो 100 हो गया, 25 चौकू 100, तो 14/3 घंटे। अब देखो इसको हम बदलेंगे, 3 चौकू 12 और 2/3 घंटा। अब देखो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, अब देखो इसको हम, इसका मतलब हो गया 4 + 2/3 घंटा, 4 घंटा और 2/3 घंटा, ये हो गया। तो हम इसको मिनट में बदल लें, तो जब देखो 2/3 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे, जैसे 2 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, तो 60 का जब गुणा कर देंगे तो इससे काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा तो 40 आ जाएगा, तो 4 घंटा इसका मान आएगा, 4 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट आएगा। तो 4 घंटा 40 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, इसी को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो क्या है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए कितने रुपए 20,000 रुपए उधार लेता है, 2 वर्ष के बाद उसने ब्याज 24,800 रुपया, ब्याज सहित 24,800 रुपया वापस अदा किए, तो ब्याज की दर हमें निकालनी है। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है 20,000 और समय दे रखा है 2 वर्ष, दर निकलवा रहा है, और A बराबर दे रखा है 24,800। अब देखो दोस्तों, जब PTR और A दे रखा हो तब हमने आपको एक सूत्र बताया था, सूत्र से ये था A बराबर, और A क्या है यहाँ पर मिश्र धन है, ये P मूलधन, T समय, R दर और A मिश्र धन है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूल यही इसमें दे रखा है कि मूलधन भी दिया और ब्याज भी दिया, तो 24,800 हो गया। तो अब देखो इसमें क्या है, A बराबर P1 + RT/100, तो A बराबर 24,800, P बराबर 20,000, 1 + R निकालना और T निकालना है बटे 100। तो अब देखो ये 2 जीरो इससे कट गए, तो 248/200 आ गया, और ये आ गया 1 + 2R/100। अब देखो, अब ये मान जब निकल आया है, अब देखो ये इधर आएगा, तो 248/200 -1 बराबर 2R/100। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 248 - 200/200 बराबर 2R/100। इसको भी काट सकते हैं, लेकिन ये इससे कट जाएगा इसकी, तो 48/2 बराबर 2R। तो अब देखो ये इससे ये 24 बार कट जाएगा, तो 24 बराबर 2R, इसको हमने काट दिया 2 से, तो 24 दूनी 48 होता है, फिर इसको हमने काट दिया 2 से, तो R बराबर आया 12%।
तो 12% जो जहां पे दे रखा होगा उसी को हम टिक कर देंगे। देखो कौन सा है, तो 12% ये रहा, तो इसको हमने 62 का तीसरा हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अब देखो 63 है, एक निश्चित दूरी की यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल बताइए। देखो औसत चाल या चाल बराबर हमें पता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, कुल समय। देखो अब हमें कुल दूरी निकालने और कुल समय निकालने और इस फार्मूले में हम रख देंगे तो हमारी औसत चाल निकल आए। अब देखो यहाँ रखा है 1/3 दूरी रखा है 1/4, तो इनका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12। तो माना कुल दूरी जो हो गई वो 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसकी 1/3 भाग है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला जाता है, तो 1/3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4 किलोमीटर। और तो 1/3 भाग में लगा समय, तो कितना आ जाएगा, देखो समय बराबर दूरी 4 किलोमीटर हो गई और दूरी बटे 4 और 4 हो गई 25, ये आ गई। अब देखो इसी प्रकार क्या करेंगे, अब देखो 1/4 भाग दूरी कितने के बराबर हो जाएगी, बराबर 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना, 3 किलोमीटर और चाल कितनी थी, तो चाल देख लेते हैं। चाल है 30 किलोमीटर, तो 30 और ये आ गई 1/10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये लगा समय है, समय सॉरी ये समय है, तो ये घंटा में आ गया, घंटा और ये भी घंटा। तो अब देखो अब शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी बची जो हम 4 और 3 को हम शेष दूरी बराबर 12 में से हम 4 + 3 घटा दें, 4 3 7, तो कितना होगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, देखो तो 5 किलोमीटर दूरी में तय करने में लगा समय, तो दूरी कितनी 5 और ये 50, तो 1/10 घंटा आ गया। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय कुल समय था, हम सबको जोड़ लेंगे। कुल समय था, पहला था 4/25, फिर 4/25, 4/25, दूसरे में था 1/10 और ये 1/10। अब तो हमें वही सूत्र में रखना है, औसत चाल बराबर दूरी है 12 किलोमीटर कुल दूरी, और ये समय हो गया 4/25 + 1/10 + 1/10। अब देखो क्या है कि 12 अब इसका हम ले लेंगे लघुत्तम 50 आ जाएगा, 25 10 और 20 का, फिर 4 × 25 का इसमें भाग करेंगे 2 आया, और फिर 1 × 10 का इसमें भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 1 × 10 का फिर 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा 12/10
8 + 5 + 5 बटे 50। तो ये आ गया 12 गुणे 50 बटे 18। तो अब देखो 6 दूनी 12 छतियां 18, तो ये हो गया 100 बटे 3। तो इसका हो जाएगा 33 सही 1/3 घंटा। ये समय निकलवाएगा ना, सॉरी ये समय किलो, ये चाल है तो चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखते हैं हम इसमें। तो अब देखो इसमें कौन सी 33 सही है, दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो अगला देखते हैं, ये है सरल कीजिए। तो सरल करने में क्या करना होगा, देखो इसको 7/3 लिखा हुआ है और 2/3। भाग को हमें बॉड मास के अनुसार भाग को सबसे पहले करना होता है, तो हम गुणा लगा देंगे इसको और पकड़ देंगे, तो 5/3 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसका मतलब हो गया 2 + 1 + 2/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम जोड़ लेंगे, तो 3 + 2/3, 3 × 9 11 हो जाएगा, 11/3। अब देखो इसमें से कोई कट नहीं रहा, तो 7 5 दूनी 10, या ऐसे अभी लिख लो, ये भी भाग है तो ये भी पलटेगा, तो 3/11 हो जाएगा। इससे एक कट गया, तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, 3 × 9 और 9 का 11 99, तो ये 70/99 हो गया। तो इसमें 70/99 यही ऑप्शन रखा हुआ है, तो इसको ही हम काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला है देखो 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,889 रुपए में मिलती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य है 13,889, 13,889 रुपए में 489, सॉरी ये 489 में मिलती है। और छूट कितनी है, छूट है 18%। तो इसका अंकित मूल्य क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, अंकित हमें मूल्य निकालना है। तो अब देखो हमें पता है सूत्र से, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट जो दे रखी है बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। तो अब देखो अंकित मूल्य हमें पता नहीं, तो इसको हमने x रख लिया, 100 - 18/100 बराबर है 13,489। अब देखो अब हमें क्या है, x गुणे 82/100 बराबर 13,489। अब इसको हम क्या करें, x बराबर 13,489 गुणे 100/82। अब 2 से हम इसको काट दे रहे हैं, 2 से कटेगा तो ये 2 चौकू 8, 2 एकम 41 और ये 50 आ गया। अब हम 41 से इसको काटेंगे, इसको भाग करेंगे, तो 41 का भाग करेंगे, देखो 41 का हम इसमें भाग करेंगे 13,489 में। अब देखो 41 ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, नहीं जा रहा है, तो ये 3 संख्या है। अब 4 × 12, तो 3 बार जाने की उम्मीद है, 3 × 4 = 12, छोटा हो गया, चलो ठीक है, 134 और 123, 4 में से 3 गया, 1 फिर 1, इसे काट दो, फिर 8 आया। अब देखो 4 दूनी 8, तो 2 बार, तो 4 दूनी 2 और 8, तो 8 में से 2 गया 6 और ये 3, फिर 9 हो गया। अब 9 यहाँ कब आएगा, 9 का गुणा करेंगे, तो 9 और 36 हो गया।
तो ये इतना आ गया 329 आ गया। इसको काटने के बाद 329 गुणे 50 तो बराबर कितना प्राप्त हो गया, देखो 0 ये प्राप्त हो गया। तो 9 बना 45, हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगी 1 और 5 दिया 15 और 16। तो कितना प्राप्त हुआ, 16,450 प्राप्त हुआ। आप देखो 16,450 जो है वो मशीन का अंकित मूल्य हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम काला करेंगे। अगला देखते हैं, देखो अगला है 300 का 90%, तो 90/100 कर लेंगे प्लस फिर क्या आ जाएगा 90 गुणे 30/100। तो अब देखो 2 जीरो से कट गए, एक इससे ऐसे काट दिया। तो 9 तिया 27 270 प्लस 9 तिया 27। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो 7 9 और 297। तो 297 पे हम ये काला करेंगे। तो अब इसको अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का मासापा दे रखा है, दो संख्याओं का मासापा दे रखा है 38 और लासापा दे रखा है 98,154। उनमें से यदि इतनी संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या निकाल। तो हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM ये दे रखा है। तो पहली संख्या हमें पता है 1558 बराबर HCF कितना है 38 है और 98,154 क्या है LCM है। और दूसरी संख्या हमने गुणा नहीं की, दूसरी संख्या हमने यहाँ पे गुणा कर दी बराबर। तो अब दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो 38 गुणे 98,154 बटे 15 कितना 1,558 इसमें करेंगे। अब देखो ये संख्या 2 से हम काट 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 दूने 18 और ये 19 आ गया। अब देखो 19 19 19 55 19 38 57 76 76 एक बचा 19 से कम 19 ये कट गया। अब इसका हम इसमें भाग करेंगे तब हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो अब 41 का हमें प्राप्त करना है, सेकंड है। तो अब कैसे आएगा 41 का हमें इसमें भाग करना है 98,154। अब देखो 41 दूनी 82 6 बचा यहाँ 1। अब देखो 4 बार जाएगा नहीं 3 बार, तो 3 4 12 11 में से 3 गया तो कितना 8 बचा और यहाँ 5 3 आ गया। अब देखो 5 उतार के दे देंगे। अब देखो 4 में 36 तो 9 करके देख रहे हैं 4 में 36 तो 9 4 में 36 इतना आ गया। तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 यहाँ 7 1 फिर हम उतारेंगे 4। अब देखो 4 का गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो 23 2394 जो संख्या है। अब इसमें देखो 2394 ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है। तो यही हम काला कर देंगे, कौन सा ये वाली संख्या हम काली कर देंगे। तो अगला देखते हैं। अब देखो एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एकत्र किए गए। एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2304 एकत्र किए जाते हैं रुपए या पैसे जो भी है एकत्र किए गए रुपए है यहाँ पर। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितना कि विद्यार्थी हैं तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये कह रहा है। अब देखो इसका मतलब हो गया कि अगर x स्टूडेंट है तो उसने x रुपए या x पैसे हमें दिए, ठीक है।
तब इनका गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 23,04 ये प्राप्त हुआ। अब देखो तो x स्क्वायर बराबर 23,04 तो x बराबर √23,04। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से ऐसे जोड़ा बनाएंगे। अब देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16 तो यहाँ 16। अब 13 में से 6 गया 7 और यहाँ 0,4। तो अब देखो ये संख्या आगे बढ़ी तो कितना हो गया, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या बने जिसमें 4 आता हो बाद में, तो 8 2 64 या 4 चौको 16 तो 8 का भर के देख रहे हैं, 8 2 64 6 तो 700 ये 4 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 48। अब देखो 48 में ये देखो ये दे रखा है और इसमें 48 संख्या आई है, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो दिए हैं वो रुपए में नहीं वो पैसे में, ठीक है। ये पैसे में बना ले रहे हैं तो पैसे में 100 का गुणा कर देंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे और 2 जीरो की 1 जीरो यहाँ निकल आएगी। तो 480 विद्यार्थी हैं और उन्होंने 480 पैसे, प्रत्येक विद्यार्थी ने 480 पैसे अर्थात 4 रुपए 80 पैसे प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 480 और रुपए कितने दिए 4 रुपए 80 पैसे या 480 पैसे, ठीक है। तो हम इसको काला कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो इसमें दे रखा है कि ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये, तो अब इनमें देखो इनमें संबंध क्या है, 18 दूनी 36, 2 का गुणा कर दिया 2 का माइनस कर दिया, 18 दूनी 36 तब 34 हुआ, 34 दूनी 68 होता है, 68 में से 2 घटा दिया तो कितना हो गया 66, फिर 66 का दुगुना किया तो कितना हो गया 6 दूनी 12 132 में से 2 घटा दिया, तो ये गुणा कर रहे हैं 2 का और 2 माइनस कर रहे हैं, 2 का गुणा 2 माइनस। तो ऐसी संख्या यहाँ पे देखेंगे जिसका 2 का गुणा करें 2 माइनस करें तो 18 मिल जाए, तो 12 दूनी 24 में से 2 घटाओगे 22 मिलेगा, 10 दूनी 20 में से 2 घटाओगे 18 मिल जाएगा। तो हमें इसको काला करना है। अगला देखते हैं, देखो अगला ये दो संख्या है x और y संख्या है कोई, उनका गुणनफल दे रखा है 20.7326 इस तरह दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, तो एक संख्या दे रखी कोई भी लिख लो 4.13 बराबर 20.7326, तो x बराबर 20.7326 बटे 4.13। अब ये हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये दशमलव हटके 2 स्थान उधर यानी 4 बार लगना है, तो 1 2 3 4, तो ये यहां से हटके यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें 413 का भाग करना है इसमें, तो 413 का भाग करते हैं। अब देखो 413 का भाग करेंगे और इस जीरो का अभी कोई महत्व नहीं रहा, यहाँ पर दशमलव के बाद जो अगर इस तरीके लगे तो इसका कोई महत्व नहीं, खाली दशमलव यहाँ पर आ गया। अब 2 पहले 4 स्थानों तक था, अब 2 स्थानों तक हो गया। अब देखो 3 लेंगे तो ये छोटा होगा, तो हमने चारों संख्या ले ली, इसके बाद 4 का इसमें भाग दिया 5 बार जा सकता है, तो 5 बार करके 13 5 6 65 और 5 को 20, तो 13 में से 5 गया 8 बचा और यहाँ कुछ नहीं, इसके बाद दशमलव हटाया यहाँ लगाया, ये 2 लिख दिया, नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा दिया, ये 6 लिख दिया। अब देखो 4 दूनी 8 होता है तो 2 बार जाएगा, तो 826, तो 5.02 जहां पे लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना है 5.02, 70 का चौथा हमें काला करना है। अगला देखते हैं, देखो एक बाजी परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है, परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं। तो प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। प्राप्तांक का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो प्राप्तांक हमें पता होना चाहिए और गुणे 100 कर देंगे, और कितने में प्राप्त की ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 5 को 20 फिर 2 बचा, ठीक है 5 को 20 फिर 2 5 पचम 25,
अब देखो, अब फिर 5 से काट ले रहे हैं, 5 दूनी 10 और 4 बचा, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो ये 2000/29 है। जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 68 दशमलव कुछ 9 करीब आएगा। तो अब देखो 68 दशमलव या 69 दशमलव कुछ आएगा यहाँ पर, ये इसके करीब आ रहा है, तो ये मिलेगा, पूरा कटेगा नहीं। इसको आप भाग करके देख लें कितना आएगा, 68.9 या 69.9 आएगा। इसको काट लेना, ये 70 के करीब पहुंचेगा, लेकिन ये लगभग में 70% अंक प्राप्त करेगा। अगला देखते हैं, देखो अगला है कि औसत निकालना है इनका, तो परिणामों का योगफल हमें पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है पदों का योगफल, योग बटे पदों की संख्या। अब देखो पद हमारे कितने हैं, इनको हम जोड़ लेंगे तो 567 और 434 और 323 और 290 और 401। इसको काटेंगे, देखो 4 4 8 और 7 15, हंसी लगी 1 10 15 और 6 21, हंसी लगी 2 7 4 11 3 14 और 14 और 6 20, तो इतना आ गया। तो 20 15 इतना आ गया। पदों की संख्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें भाग कर देंगे, आएगा 5 चौको 20 और 0 आ जाएगा 403, तो ये होगा इसका। तो 72 का हमें कौन सा काला करना होगा, चौथा काला करते हैं। देखो 9861 को 3 व्यक्तियों में A प्लस B प्लस C का योग कितना है, 9861, और ये जो है वो अनुपात है A अनुपात B अनुपात C, 3 अनुपात 11 अनुपात 5। तो B का हिस्सा पूछा गया, B का हिस्सा पूछा गया है। तो अब देखो B का हिस्सा हम लोग निकालेंगे, तो B का हिस्सा कैसे निकालेंगे, देखो B का हिस्सा निकालेंगे तो हमें अनुपात दे रखा और योग दे रखा, तो अनुपातिक योग कर लेंगे, अनुपातिक योग। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 5, तो हो जाएगा 19। अब देखो हमें B का हिस्सा निकालना है, B का हिस्सा निकालना, B का हिस्सा है 11 कितने में, 19 में, और कुल टोटल कितना है 9861। अब 19 से काटेंगे, 19 से कम 19 बना 95, कितना बचा 3, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 दूनी 38, तो 19 से कम 19, और कितना बचेगा 17, तो 19 निम्मा 117, तो 500 कितना आया 519 गुणे 11। तो अब 11 देखो 11 11 99, 11 और 9 20, हासिल लगी 2, 11 अपना 55 और 57, तो 5709 ये हमें दिख रहा है, तो इसको हम काला करेंगे उत्तर पत्रक में। अब देखो दूसरा अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में 3450 कर्मचारी, इनमें से 42% कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए। तो अब देखो पदोन्नत कर्मचारी मतलब हो गया कि कुल का 34,050 का कितना किया 42% किया, और 42%, और फिर हम क्या करेंगे 42/100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की संख्या हम निकाल सकते हैं, ये 5 दूनी 10 और 5 का 30 5 में 45, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 21, तो ये आ जाएगा 69 और 21। अब देखो 69 का हम 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 69, फिर 9 दूनी 18, हाथी लगी 1 6 दूनी 12 1 13, तो 9 8 से 14, 1449 कहाँ रखा है, ये रखा हुआ है। तो 74 का हम कौन सा काला करेंगे 1449, इतने कर्मचारी पदोन्नत हुए।
अगला देखते हैं, देखो 20 प्रेक्षकों का माध्य इतना है, किंतु बाद में ये पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, ज्यादा पढ़ लिया गया। इसका मतलब कम, यह माध्य कम होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। तो इस प्रकार सही माध्य कितना है? तो अब देखो 20 प्रेक्षकों का जो कितना है वो है 65। 20 प्रेक्षकों का माध्य बराबर 65 है, लेकिन ये गलत है। ये कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। 69 लेंगे तो ये कम होगा। तो हम कितना, देखो 69 की जगह 96 पड़ गए, कितना अंतर हो गया? 96। तो कितना बचा? 7, 8 तो 2, 27 हुआ। अब 27 को क्या कर लेंगे? माध्य में बदल लेंगे, तो इसमें 20 का भाग कर देंगे, 0 हटाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा 2 एकम 2। अब देखो 2 3 6, 2 5 10, इतना कम होना चाहिए। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो 1.35 घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 65 या 64 63। तो इतना बचा 63.65 होगा। उसका जो सही माध्य होगा वो 63.65 होगा, क्योंकि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया था। तो 96 ज्यादा पढ़ लिया गया था, तो ज्यादा संख्या जोड़ेगी ज्यादा मान आएगा, कम संख्या जोड़ेगी तो कम। तो इसलिए इसे हमें कम करना पड़ा। अगर 96 की जगह 69 होता पढ़ लिया जाता तो हमारा माध्य कम होता, हमें ज्यादा लाना होता, तो हम उसमें जोड़ते। तो बच्चों, आज हमने नवोदय विद्यालय परीक्षा 2017 का प्रश्न पत्र हल कराया। अब आगे हम आपको प्रश्नावली के हिसाब से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाएं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।